लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टांग बुलिन जो होता है अंदर आने के लिए मान गया होता है और एक बंदा कहता है कि लुओ गुइजिंग जो है असल में इसने इनिशिएटिव लिया टांग बुलिन को ग्रीट करने का और ना सिर्फ इतना बल्कि ये टांग बुलिन के पीछे ही चल रहा है और हम देखते हैं कि लुओ गुइजिंग जो होता है इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता है टांग बुलिन के पीछे, जबकि ये स्नेक वाली कहती है कि लुओ गुइजिंग की जो चमड़ी है वो वास्तव में काफी मोटी है और मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो कभी थूक के खुद चाटेगा। तो दूसरा बंदा जो होता है कहता है कि एक मर्द का कैरेक्टर अच्छे से जानता है कि कब झुका जाता है, कब समर्पण किया जाता है और इससे तुम एक या दो चीजें सीख सकती हो। लेकिन तब भी टांग बुलिन के मुकाबले लुओ गुइजिंग जो है इसमें अब भी थोड़े से चार्म की कमी है जो कि एक तरीके से करिश्मा है और अब मैं जब अच्छी तरीके से इसकी तरफ देख रहा हूँ तो टांग बुलिन सच में मुझे एकदम फिट लगता है क्लास प्रेसिडेंट के लिए। और यांग नानजिया की बातों को सुनने के बाद ज़ैंग यीरन जो होता है ये एक बारी और टांग बुलिन की तरफ पलट के देखती है और वैसे तो इसे अभी तक मालूम तो नहीं था लेकिन अब ये टांग बुलिन को एक डिफरेंट लाइट में देखती है। और फिर हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर कई जो होती हैं ये आ गई होती है, जिन्हें देख के वो चांगोंग जो होता है ये कहता है कि आखिर एल्डर कई को कब से हमारी क्लास में इंटरेस्ट आ गया। इस पर शैनी भी कहती है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि आज का ये जो एरिना है ये वाकई में काफी ज्यादा भर रखा है, मतलब कि काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि जो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स थे वो एरिना में काफी पहले ही आ गए थे। और तभी टांग बुलिन की नजर युआनिन और इसकी टीम के ऊपर पड़ती है जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि मैंने सुना है कि फर्स्ट ग्रेड में वो जो स्टूडेंट है वो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे डर है कि कहीं हमारा जो सेकंड ग्रेड है वो कहीं हार ना जाए। तो इनकी बातों को युआनिन भी सुन लेती है और तुरंत ही गुस्से से इन लोगों की तरफ देखती है। तो युआनिन को इस तरीके से अपनी तरफ देख के इन लोगों की फट जाती है और ये लोग चुप हो जाते हैं, जबकि सब युआनिन जो होती है वापिस से नॉर्मल होके खड़ी हो जाती है। जबकि इस तरफ तो ज़ई जो होता है इसे देख के अलग ही खुश हो रहा होता है, अलग ही नशे में होता है और ये तुरंत ही युआनिन को हेलो करता है। तो इस चीज को देख के युआनिन को गुस्सा आने लगता है और तभी यहाँ पे मालूम चलते हैं कि होली स्पिरिट डुओलो जो है वो यहाँ पे आ चुकी हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर कई जो है ये होली स्पिरिट डुओलो के पीछे आ रही हैं। तो इससे साफ साफ मालूम चलता है कि जो स्टेटस है होली स्पिरिट डुओलो का वो एल्डर कई से ज्यादा है। और ज़ई जो होता है कहता है कि बॉस आज तो वाकई में यहाँ पे काफी सारे इम्पोर्टेंट लोग आए हैं। तो इस पर टांग बुलिन जो होता है कहता है कि तो फिर हमें बस अपना बेस्ट देने की ही जरूरत है। और तभी कोई लड़ते हुए कहता है कि भैंस की टांग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दूसरा बंदा जो होता है ये भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे अपने डिसाइपल को देखने आया हूँ अपने कंपटीशन में जीतते हुए। तो पहला वाला जो होता है ये कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के ही टीचर हो और आखिर तुम क्या ही टांग बुलिन को सिखा सकते हो, फोर्ज करना, कबाड़ करना, मेटल वाली चीजें। तो दूसरा वाला कहता है कि मैंने उसे तुमसे ज्यादा सिखाया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी ही सी गॉड आइलैंड पे लौट के चले जाओ। और वैसे भी ये तो आउटर कोर्ट है तो तुम्हारा तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, इससे दफा हो जाओ। और हम देखते हैं कि ये जो टीचर और ग्रैंड टीचर होते हैं ये आपस में लड़ रहे होते हैं और एल्डर फैंग कहते हैं कि तुम कमीने कहीं के बुढ़े घूसड़, मैं सच में कसम खा रहा हूँ अगर तुमने किसी भी तरीके से मेरे डिसाइपल पे नजर डाली या ठगने की या चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस पर ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि मेरी जान लोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही तुम्हारी जान ले लूं, और अगर इतना ही है तो आके देख लो कौन जीतता है। और इन दोनों को इस तरीके से लड़ता देख के होली स्पिरिट डुओलो जो होती है कहती है कि तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। और होली स्पिरिट डुओलो की बात सुनते ही ये दोनों जो होते हैं पगला से जाते हैं और एकदम मासूम प्यारे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है याली हम तुम्हारी बात मान जाते हैं, वैसे आज तुम कैसी हो। और याली वाकई में हम काफी समय से मिले नहीं। और जैसे टीचर बैठने वाले होते हैं कि तभी ग्रैंड टीचर कहते हैं कि आखिर तुमसे किसने बैठने के लिए कहा। जबकि इन दोनों को यहाँ पे देख के टांग बुलिन चौंक जाता है और कहता है कि टीचर और ग्रैंड टीचर यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।